महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में बिछी लाशों और अधर्म के विनाश की गाथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध की पहली नींव एक प्रेम कहानी और एक कठोर निर्णय से रखी गई थी। एक ऐसी माँ जिसने ममता के विरुद्ध जाकर अपने 7 नवजात शिशुओं को अपने ही आंचल यानी गंगा की लहरों में विसर्जित कर दिया। लोग उन्हें पत्थर दिल कहते रहे, लेकिन उनके इस निर्णय के पीछे छिपा था देवताओं का एक भयानक श्राप। आज पौराणिक कथाओं की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे देवी गंगा की। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। एक दिन गंगा के तट पर उन्हें एक अलौकिक सुंदरी दिखाई दी। वो थी स्वयं देवी गंगा। शांतनु पहली ही दृष्टि में उनसे प्रेम कर बैठे। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी। राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या टोका, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु मान गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। विवाह के बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुश था, लेकिन तभी गंगा उस नवजात शिशु को लेकर सीधे नदी की ओर बढ़ गई और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु स्तब्ध रह गए, लेकिन वचन से बंधे थे। फिर दूसरा पुत्र, तीसरा और ऐसे ही 7 बच्चों को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। राजा शांतनु भीतर से टूट चुके थे, लेकिन प्रेम और वचन उन्हें मौन रखे हुए थे। लेकिन आखिर क्यों? असल में वे 7 बच्चे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे थे अष्टवसु, 8 दिव्य देवता। कहते हैं एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुरा लिया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया, तुम सबको पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा। श्राप से भयभीत वसुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी मां बने और जन्म लेते ही उन्हें इस मृत्युलोक से मुक्त कर दें। और इसलिए गंगा उन्हें डुबो नहीं रही थी, बल्कि श्राप से मुक्ति दे रही थी। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया। बस, अब और नहीं। कैसी माँ हो तुम? अपने ही बच्चों की हत्या क्यों कर रही हो? वचन टूट चुका था। गंगा मुस्कुराई और पहली बार उन्होंने पूरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, ये 8वां बालक द्यू नामक वसु है, जिसे पृथ्वी पर सबसे लंबा और सबसे कठिन जीवन जीना होगा। इसके बाद गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई। वर्षों बाद वह बालक लौटा, देवव्रत बनकर, जिसे दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। देवी गंगा सिर्फ एक नदी या शांतनु की पत्नी नहीं थी, वे महाभारत की पटकथा लिखने वाली पहली शक्ति थी। उन्होंने हस्तिनापुर को उसका सबसे महान योद्धा दिया, लेकिन बदले में खुद एक लंबा विरह सहा। सोचिए, अगर वसुओं ने नंदिनी को नहीं चुराया होता, अगर गंगा पृथ्वी पर नहीं आती, अगर शांतनु प्रश्न पूछ लेते, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं, एक श्राप से शुरू होता है। ऐसी ही रोचक कथाओं और अपने धार्मिक ग्रंथों के अनकहे पन्नों को पलटने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।